हेलो एवरीवन। नेक्स्ट यूनिट हम यूनिट नंबर 9 तो देख ही रहे थे। इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एयर कंडीशनर में ऊर्जा बचत के टिप्स के बारे में। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने लाइट के प्रकाश के बचत के ऊर्जा टिप्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था और क्या क्या इसके लाभ हैं ये सब भी डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे कि ऊर्जा बचत के टिप्स एयर कंडीशनर के बारे में। ठीक है। आपको पता होगा कि एयर कंडीशनर जो है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा खपत करने वाला हमारा एक एप्लायंस है, एक उपकरण है। ठीक है। और अगर नियमित रूप से इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपके पास बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है ना। इसको परचेज करना जितना आसान है, मतलब कुछ खरीदना, और इसका जो बिजली का जो बिल आता है आपने सुना भी होगा। ठीक है ना। इसका जो बिजली का बिल आता है जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई आता है। ठीक है। इसकी वजह से तो क्या हमारे पास युक्तियां हैं, हमारे पास क्या और सारे तरीके हैं, क्या टिप्स हैं जिससे हम इसमें होने वाली खपत को, ऊर्जा की खपत को, और इसके द्वारा जो हमारा एक कॉस्ट है इसको हम कम करें। तो कुछ तरीके हैं, उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि थर्मोसेट को हाई करना। थर्मोसेट का हाई करने का मतलब है कि जब भी हम टेम्परेचर सेट करते हैं अपने एसी का तो उसको थोड़ा हाई रखें। हाई रखने का तात्पर्य है कि उसकी जो लिमिट हमारी है, सपोज़ आपका जो रूम टेम्परेचर एक नॉर्मल है, वो आइडियली 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है। वो बहुत अच्छा, मतलब इसको अच्छा माना जा सकता है 20-25 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है। और बाहर अगर गर्मी टेम्परेचर मान लो कि आपके पास 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है बाहर। ठीक है। बाहर का एनवायरनमेंट 40 डिग्री सेल्सियस है। तो आप अपने एसी को अगर आप 30 के अंडर में रखते हो, 25 से 30 के साथ रखते हो, डिग्री सेल्सियस पे रखते हो, तो इसको कहेंगे हाई थर्मोसेट। मतलब कि आपने टेम्परेचर की वैल्यू को हाई रखा है। इस केस में क्या होता है कि आपकी जो ऊर्जा, आपकी जो बचत है, ऊर्जा की बचत काफ़ी होती है और आपका जो इम्पैक्ट होता है बिजली के बिल पे, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता। और वहीं आपने टेम्परेचर को बहुत कम रखा, मान लीजिए आपने 5 to 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखा, तो आपकी का जो खपत है वो ज़्यादा होता है। ठीक है। और खपत होने के साथ साथ आप जो कूलिंग करते हो, ठीक है, वो एफिशिएंट तो होता ही है, बट आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। तो थर्मोसेट को हाई करने से हम, संभव हो तो इसकी चीज़ को हम हाइड करने से ये हम संभावित कर सकते हैं कि हमारा जो कॉस्ट है वो कम आएगा। ठीक है। तो अलग अलग जगह, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से एक इसका कुछ सेट पैरामीटर नहीं है, बट जनरली हम मान सकते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस से अबव ही हमको रखना चाहिए इसका टेम्परेचर। ठीक है। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस हुआ, इससे ज़्यादा कम नहीं करना चाहिए अमूमन तौर पे। ठीक है। और आपने अगर कहीं आप जाओगे, कहीं देखा होगा कुछ जो कंपनियां या जो भी इंडस्ट्री अवेयर होती हैं, तो वो थर्मोसेट अपना पहले से ही इंस्टॉल करने से पहले सेट कर देती है कि आप 25 डिग्री सेल्सियस से कम कर ही नहीं सकते हो अपने एसी को। ठीक है ना। आप कम नहीं कर सकते। तो ये अच्छा तरीका है वहाँ पे जहाँ पे इसका दुरुपयोग होता है। हम जहाँ पे, ठीक है ना, कहीं बाहर इंडस्ट्री में या कहीं भी हम काम करते हैं तो हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। तो एक तो प्रतिकूल होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, और दूसरा हमारी ऊर्जा की वो है वो बर्बादी होती है। ठीक है। फिर अपने एसी को हम सूर्य की किरणों को बाहर रखें। सूर्य की किरणों को बाहर रखने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपके कमरे में डायरेक्ट सनलाइट भी आ रहा है। ठीक है ना। और आपने कमरे को बड़ी मेहनत से ठंडा किया है। ठीक है। और फिर सूर्य की किरणें जो आते आने से आपका टेम्परेचर हाई होगा, मतलब आपका ताप बढ़ेगा। ठीक है ना। ताप बढ़ेगा तो ये भी एक अच्छा चीज़ नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम रखें कि हमारा जो अंदर का टेम्परेचर है वो बढ़े ना। ठीक है। क्योंकि आप एसी को यूज कर रहे हो ठंडा करने के लिए, और सनलाइट के द्वारा अगर वो चीज़ें आपकी ठंडी नहीं होती, आपका कमरा जो है कूलिंग इफेक्टिव नहीं होगा अगर सूर्य की किरणें उसमें डायरेक्ट पड़ेंगी आपके रूम में। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है।
थर्ड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइसोलेशन को सुनिश्चित करें। आइसोलेशन का तात्पर्य होता है, मैंने बताया भी था एक लेक्चर में, कि विलगित कर देना। दैट मीन्स कि आप एयर टाइट कर दो अपने कमरे को, कि अंदर की ऊष्मा ना बाहर जा सके और ना बाहर की ऊष्मा आपके अंदर आ सके कमरे के। ठीक है, ये चीज़ें आइसोलेट कर दो। होता क्या है ना कि जब आप अपने कमरे को इस प्रकार से अरेंज करते हो, जो भी खिड़की है, दरवाजे हैं, छेद हैं, जो भी छिद्र कहीं भी है, एकदम आप एयर टाइट कर देते हैं, कहीं से कुछ बाहर निकलने का साधन नहीं होता है। तो आपने जहाँ पे एसी आपको 5 घंटे चलानी थी, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, वहाँ आपकी एसी 2 घंटे में भी उससे अच्छी कूलिंग करेगी। 2 घंटे में वो कमरा आपको ठंडा कर देगा। ठीक है, और ख़ास बात क्या है कि ये, यहाँ आप ठंडा करने के बाद आपको 1 2 घंटे 3 घंटे के लिए आपको एसी बंद करना पड़ता होगा कि कमरा हमारा ठंडा रहेगा उतने देर के लिए। यहाँ आप 6 7 घंटे तक भी अपने रूम को ठंडा पाएंगे, एक टेम्परेचर तक। ठीक है, तो ये होता है कूलिंग से। ठीक है, अगर आपने कमरे को टोटली आइसोलेट कर दें, ठीक है, एकदम बंद कर दें चारों तरफ से, तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि आपका अ, ये जो मैं कह रहा था कि हाँ, कमरा आपका ठंडा रहेगा। ठीक है, काफ़ी देर तक ठंडा रहेगा। तो ये एक युक्ति है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए देखो, एक मैंने पहले बताया था यूनिट नंबर 2 में एक ऊर्जा लेखा परीक्षक होता है। ठीक है, ऊर्जा लेखा परीक्षक होता है। ऊर्जा लेखा परीक्षक का काम होता है कि वो अवेयर करता है लोगों को, वो घरों की जांच करता है, और ये बताता है आपको कि कैसे अधिक ऊर्जा दक्षता वाले उपकरणों को किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। हम किस प्रकार से अपने एसी को इस्तेमाल करें जिससे हमको इससे एफिशिएंसी हाई मिले, दक्षता इसकी हाई मिले। ठीक है ना। तो ऊर्जा लेखा परीक्षक या लेखा जो भी डिपार्टमेंट के इंसान लोग होते हैं वो हुआ, या फिर प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें काम करते हैं। सपोज आपने वीडियोकॉन या किसी, या मान लीजिए आपने वोल्टास का खरीदा है, अपना एसी खरीदा है, तो ये वोल्टास के लोग भी आपका ऊर्जा लेखा परीक्षक की तरह कार्य करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने कमरे को काफ़ी लंबे समय तक ठंडा रख सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे फिल्टर को साफ करना, जैसे होता क्या है ना कि एसी के अंदर आपने पढ़ा होगा एयर फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, तो एयर फिल्टर्स जो होते हैं उनकी नियमित सफाई करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना कि जो फ्लो होता है ना, एयर का जो प्रवाह होता है वो बाधित नहीं होता। ठीक है, वो इजीली फ्लो कर सकता है। ठीक है, वो इजीली फ्लो कर सकता है, वो बाधित नहीं होता। हम ये देख सकते हैं। ठीक है, और अपने हम छतों पे पंखे का इस्तेमाल करें, तो होता क्या है ना कि आपने एसी का इस्तेमाल तो किया, ठीक है, और आपने साथ में फ़ैन का भी इस्तेमाल किया, तो क्या होता है कि उससे आप कमरे की जो एयर है ना, वो दूर दूर तक जाती है और जल्दी कमरा आपका ठंडा होता है। ठीक है, कमरा हमारा जल्दी ठंडा होता है। तो ये एक तरीका है, ये भी तरीके हैं जो, ठीक है। और एक हम रख रखाव के लिए, जैसे कि आप कोई भी चीज़, अगर आपके पास आपके पास उपकरण है, अगर उसका प्रॉपर मेंटेनेंस ना हो, रख रखाव ना हो, तो उसके कमी से भी उसमें कमियां तो आती हैं, साथ ही हमारा जो ऊर्जा बचत या ऊर्जा हमें जो संरक्षण करना है, इस पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, इसमें इसमें टॉपिक में है क्या कि आप रेगुलर चेक करते रहो। आप खुद नहीं कर सकते तो आपके पास जो प्रोफेशनल मेंटेनर होते हैं, चाहे वो मार्केट में जो भी हमारे इस तरह का काम करते हैं, ठीक है, चाहे वो इंजीनियर हुए चाहे वो टेक्नीशियन हुए, वो प्रॉपर आएंगे, आपका चेक करेंगे कि जैसे कि क्या आपकी यूनिट कितनी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, कितनी यूनिट बिजली दे रही है, खपत हो रही है, कूलिंग इफेक्ट क्या है। तो रेगुलर आप इस चीज़ को मेंटेनेंस करवाते रहो। ठीक है, उसको हमेशा, मतलब आप ऐसा नहीं कि आपने लगा दिया और भूल गए काम चल रहा है, ऐसा नहीं। आप टाइम टू टाइम आप उस चीज़ को मेंटेन करते, हो सकता है कि आपकी एसी जो है वो खपत ज़्यादा करती हो बिजली की, ऊर्जा की। ठीक है ना। और यह भी हो सकता है कि उससे जो कूलिंग होना चाहिए वो इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, मतलब जो हमारा कूलिंग इफ़ेक्ट है, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब एफिशिएंसी कम है। तो जो भी मेंटेनेंस है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपके पास पुरानी जितनी एसियाँ हैं ना, एसीज हैं, उसको आप बदल सकते हो, क्योंकि पुरानी एसी क्या होता है ना कि जब 10 साल से ज़्यादा पुरानी हो जाती है, तो उसको बार बार मरम्मत या बार बार मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है।
और एयर कंडीशनर की जैसे जैसे मरम्मत होती है, बार बार करते हैं, तो उसका जो होता है ना कि ये उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होने लगती है धीरे धीरे, ठीक है। और उसका जो ऊर्जा लेवल है वो भी कम होने लगता है, उसकी जो आउटपुट है वो कम होने लगती है। तो बेहतरीन ये होता है कि हम कुछ साल तक यूज करने के बाद अपने एसी को रिप्लेस करते रहें, ठीक है। और बाद में ये एसी जब दोबारा आपके जाती है फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में, दोबारा रीबिल्ड होकर के आपको फिर मिल जाती है, ठीक है। तो ये रहा टोटल, मतलब हमारे पास एयर कंडीशनर की बचत के बारे में, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग देख लेते हैं रेफ्रिजरेटर में बचत के बारे में क्या क्या युक्तियाँ। रेफ्रिजरेटर मतलब कि हमारा जो फ्रिज है, उसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या सेविंग टिप्स हो सकती है। तो बहुत ईजी है, सबके घरों में अगर इस अपने फ्रिज में देखा होगा कि खास बात क्या होती है कि हम फ्रिज को रेगुलर यूज करते हैं और फ्रीज़र पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो फ्रीज़र हमारा होता है ना, वहाँ कंज्यूम बहुत ऊर्जा होती है, हमारी हमारी खपत वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप हमेशा एक चीज़ रखो कि थर्मोसेट वहाँ पे भी है। आप सेटिंग को बहुत ज़्यादा कम डिग्री सेल्सियस पे मत रखो, ठीक है। हम मतलब उसके टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम नहीं करेंगे, एक मध्यम, एक मीडियम टेम्परेचर को सेट करेंगे, ठीक है। और प्रॉपर जो हमारा मेंटेनेंस है ये बहुत ज़रूरी है रेफ्रिजरेटर के लिए, जो सेम हमने बताया एसी के लिए। जो हमारे दरवाजे होते हैं, प्रॉपर चेक करना ज़रूरी है। दरवाज़ों पे जो सील होती है ना, रबर की होती है, अगर वहाँ से लीकेज होगा तो आप लाख टेम्परेचर बढ़ा लो, ठीक है, वो एफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ से अंदर से चीज़ें, अंदर का जो हमारा कंडेंस, जो भी हमारा हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, लीकेज होने लगेगा। तो अंदर जो है हमारा जो दरवाज़ा है वो प्रॉपर सील बंद होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि, और ख़ास बात ये है कि उसमें फ्रिक्शन होता है। एक्चुअली होता क्या है ना कि धीरे धीरे जब हम ओपन और क्लोज करते हैं अपने दरवाजे को फ्रिज के, तो धीरे धीरे क्या होता है ना, फ्रिक्शन से उसकी जो रबर के अंदर जो ये होता है ना चिपकने का, ये जो प्रॉपर्टी होती है ये कम होने लगती है, ठीक है। तो आप टाइम टू टाइम इसको रिप्लेस कर सकते हो, मतलब इसकी मरम्मत के साथ साथ इसको भी रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा भी आप कर सकते हो कि आप अपने कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी फ्रिज जो है ना, जो भी हमारा रेफ्रिजरेटर है, उसको हम बार बार इन आउट करके ना उसको इस्तेमाल करें। मतलब कोशिश करें कि एक बार में चीज़ों को हम कम से कम उसको ओपन करें, क्योंकि जैसे ही आप फ्रिज को ओपन करते हो और जो भी उसके अंदर प्रिजर्व है, ठीक है, कूलनेस, तो वो फिर उसकी अमाउंट फिर कम हो जाता है। फिर बाद में आप, और फिर उसको समय लगता है फिर से ठंडा करने में, अपने आप को सेटलिंग करने में, ठीक है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पहली चीज़ तो सील दरवाजे हमेशा एयर टाइट हो, ठीक है। और टेम्परेचर देखो यहाँ पे लिखा है, टेम्परेचर उच्च ताप पर रखें। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कम टेम्परेचर रख दिया एकदम ठंडा चिल्ड, ऐसा नहीं, थोड़ा सा टेम्परेचर को हम हाई रख सकते हैं। जो हमारा कंडेंसर कॉइल पीछे होता है उसकी रेगुलर सफाई करें, क्योंकि सेम चीज़ हमारे एसी के लिए था, ठीक है। और कॉइल जो है उससे ऊष्मा, हम आपको पता है कि ठीक है, ऊष्मा को दूर करते हैं, उससे हीट जो हमारी निकलती है। और ख़ास बात ये है कि उसमें धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा चिपकने लगता है, आने लगता है। तो हम प्रॉपर उसकी सफाई करें, ठीक है, कंडेंसर की सफाई करें। और हमेशा कंडेंसर को हम अपने जो हमारे फ्रिज है ना, उसको दीवार से कुछ ना कुछ दूरी पे रखें। ऐसा नहीं कि ये दीवार है और इससे सटा के नहीं रखना होता, थोड़ा सा हम दूरी पे रखें, जिससे हमारा प्रॉपर जो है वो कूलिंग, जो हमारी ऊष्मा निकलती है एग्जॉस्ट के फॉर्म में, वो निकलती रहे, ठीक है। वो गर्म ना हो बहुत ज़्यादा एरिया। तो कंडेंसर कॉइल का हम इस्तेमाल, सफाई करते रहें प्रॉपर इसमें, ठीक है। और दरवाजे प्रॉपर बंद रखें, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मतलब इसमें यही चीज़ें हैं कि अपने फ्रिज से जो है वो अव्यवस्था को हटा दें, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि साफ़ सफाई है। जो आपका फ्रीज़र है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट होता है। जैसे अक्सर हम क्या करते हैं कि जो फ्रीज़र में जो आइस, वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है, अक्सर हम जमाते हैं खासकर गर्मी के दिनों में। तो हम क्या करते हैं ना कि उसको निकाल, वो जम जाती है सरफेस पे, ठीक है, फ्रीजर के सरफेस पे जम जाती है। तो हम उसके लिए कुछ नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो चाकू हुआ या फिर कुछ इस तरह का स्क्रू ड्राइवर हुआ, उसको निकालने का प्रयास करते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा फ्रीजर होता है ना, वो फ्रीजर के जो अंदर का पार्ट होता है वो, उसके अंदर बहुत सारे
ये होते हैं इस तरह से, मतलब वो पाइप्स होती हैं, ठीक है। और आपके ज़बरदस्ती जब आप उस पे करते हो बर्फ़ को निकालने के लिए, और जब आप फोर्स लगाते हो तो वो पाइप डैमेज हो सकती हैं, और जब पाइप डैमेज हो जाती हैं तो आपको काफ़ी लॉस होता है, फिर आपको पूरे का पूरा फ्रीजर सेट को ही बदलना पड़ जाता है। ठीक है, तो आप कोशिश ये करो जब भी आपके पास आपको फ्रिज की रिक्वायरमेंट में जब आपको आइस की आवश्यकता होती है, तो आप अपने फ्रिज को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दो, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट बाद, और तब आप उसके आइस को निकालो, ठीक है, जिससे स्मूथली आपका आइस भी मिल जाएगा और आपके फ्रीजर को डैमेज भी नहीं होगा। तो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है ना। अंदर के टेम्परेचर को हमेशा जांच करते रहना, पावर सेवर स्विच को हमेशा आरंभ रखें, ठीक है। आजकल तो काफ़ी एडवांस फ्रिज आ गए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम अगर प्रोसेस को करें तो हम काफ़ी अमाउंट में, देखो छोटी छोटी चीज़ों को ही ध्यान देना है, ठीक है, डेली लाइफ में। और इसको जब हम करेंगे तो हम काफ़ी अमाउंट में अपनी ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर डिस्कस करेंगे आगे इसके बाद, ठीक है। चलिए, थैंक यू।